नमस्कार दोस्तों, माँ की रसोई में स्वादी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वेट लॉस की रेसिपी लाए हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर हमने 2 कटोरी जौ का आटा लिया है जो कि वेट में करीब 250 ग्राम्स होगा। आटे को हमने पहले ही छान लिया था। आटे में हम 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन क्रश करके डालेंगे। क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। दोनों चीजों को डालने के बाद आटे में हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम आटे को मलेंगे। हम इसके लिए रोटी से कुछ टाइट आटा मलेंगे, या तो फिर आप पूरियों की तरह आटा मल सकते हैं। आटा हमारा मल चुका है। अब हम इसे करीब 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। यहाँ पर हमने बगैर छिलके वाली 1 कटोरी मूंग की दाल ली है, जिसे हमने अच्छे से साफ कर लिया था और इसे 2-3 बार पानी से वॉश करने के बाद 2-3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। 2-3 घंटे में हमारी मूंग की दाल भीग के अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। जिस कटोरी से हमने आटे को नापा था उसी कटोरी से हमने मूंग की दाल को भी नाप के लिया है। 2 कटोरी आटे के लिए हमने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। देखिए हमारी मूंग की दाल अच्छे से हाथ से कट रही है। अब हम मूंग की दाल को बगैर पानी के ही मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। देखिए हमारी मूंग की दाल पीस के तैयार हो गई है। मूंग की दाल को हमें बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसे हल्का दरदरा ही पीसना है। चलिए अब हम दाल में मसाले ऐड कर लेते हैं। दाल में हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग और 2-3 चम्मच कसूरी मेथी ली है, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है। इन सभी मसालों को हम दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। वेट लॉस रेसिपी के लिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। इसे हम एक तरफ रख के दूसरा काम करते हैं। यहाँ पर हमने 2 शिमला मिर्च को और 2-3 टमाटरों को अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद मीडियम साइज के पीसेज में कट करके रख लिया है। अगर आप अपनी मनपसंद कुछ अन्य सब्जियां भी डालना चाहते हैं तो वो भी कट करके डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज खाने के शौकीन हैं तो बारीक कट करके उसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 कटोरी ग्रेटेड चुकंदर लिया है। चुकंदर को हमने पानी से वॉश करने के बाद अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। इतनी देर में हमारा आटा भी सेट होकर तैयार हो गया है। आटे को हम इस तरीके से थोड़ी देर के लिए मलेंगे जिससे कि हमारा आटा अच्छे से चिकना हो जाए। देखिए हमारा आटा अच्छे से चिकना हो गया है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे। जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं, हमें उससे बड़ी लोई बनानी है। देखिए हमारी लोई बनके तैयार हो गई है। जो हमारा आटा बचा है उसकी भी लोई हम बना लेंगे। उसी साइज की हमने दूसरी लोई भी बना ली है। दोनों लोई हमने तैयार कर ली हैं। लोई पे हम सूखा आटा लगाएंगे जिससे कि लोई हमारी बेलन और चकले से चिपके नहीं। सूखा आटा लगाते हुए लोई को हम एक बड़ी रोटी की तरह बेल लेंगे। रोटी को हमें बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, ना बहुत ज्यादा बारीक बेलना है।
लीजिए हमारी शीट बनके तैयार हो गई है। जहाँ जहाँ से हमारी शीट मोटी लग रही है वहाँ से हम शीट को फिर से बेल लेंगे। इस शीट को दूसरी तरफ रख के हम दूसरी शीट भी बेल लेंगे। लोई पे हम फिर से सूखा आटा लगाएंगे जिससे कि लोई हमारी बेलन और चकले से चिपके नहीं। जैसे हमने पहली शीट तैयार की थी उसी हिसाब से हमें दूसरी शीट को भी तैयार करना है। कुछ लोगों को वेट लॉस करना भी होता है और कुछ टेस्टी भी खाना होता है। उन लोगों के लिए रेसिपी एकदम परफेक्ट रहेगी। इस रेसिपी से वेट भी लॉस हो जाएगा और टेस्टी भी खाने को मिल जाएगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करना। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। इस डिश को बनाने के लिए हमने गेहूं का आटा नहीं लिया है बल्कि हमने जौ का आटा लिया है जो कि वेट लॉस में परफेक्ट रहता है। लीजिए दूसरी लोई बन के तैयार हो गई है। अब हम इस पे दाल की स्टफिंग को रखेंगे। दाल की स्टफिंग को हम अच्छे से पूरी शीट पे फैला लेंगे। दाल की स्टफिंग को हमें अच्छे से पूरी शीट पे फैला लेना है वरना हमारी डिश कहीं से टेस्टी और कहीं से टेस्टलेस लगेगी। शीट के किनारों को हम बगैर स्टफिंग के ही छोड़ देंगे जिससे कि जब हम शीट फोल्ड करें तो हमें फोल्ड करने में आसानी हो। शीट पे जहाँ जहाँ पे हमारी स्टफिंग नहीं है उतनी शीट को हम फोल्ड कर देंगे। शीट को हम 3 साइडों से फोल्ड करेंगे और एक साइड ऐसे रखेंगे। शीट को हम हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने से हमारी शीट एकदम परफेक्ट तरीके से फोल्ड हो जाती है। लीजिए हमारी शीट फोल्ड होकर तैयार हो गई है। अब हम चकले पे इस तरीके से शीट को रोल कर लेंगे। इसके किनारों को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। दूसरी शीट को भी हम चकले पे फैला के दाल की स्टफिंग को रखेंगे। जैसे हमने पहले शीट से रोल बनाया था उसी तरीके से हमें इस शीट का भी रोल बना लेना है। 3 तरफ से हम किनारों को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से शीट को फोल्ड करते हुए हम इसका रोल बना लेंगे। इस फेस्टिवल सीजन में जिन लोगों की ऑयली चीजें ज्यादा हो गई हैं वो लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए रेसिपी बहुत अच्छी रहेगी। दोनों रोल्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम दोनों रोल्स को स्टीम करेंगे। यहाँ पर हमने एक छलनी ली है। छलनी को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि हमारे रोल्स इस पे चिपके नहीं। एक कढ़ाई में हमने 1 गिलास पानी डाल के अच्छे से गर्म कर लिया है और कढ़ाई पे हमने एक छलनी रख दी है। देखिए इसमें अच्छे से स्टीम आने लगी है। अब हम इस पे रोल्स को रख लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इस पे एक प्लेट को ढक देंगे। करीब 7-8 मिनट में ही हमारे रोल्स अच्छे से स्टीम होके तैयार हो गए हैं। देखिए हमारे रोल्स हाथों पे चिपक भी नहीं रहे हैं और अच्छे से टाइट भी हो गए हैं। इससे पता चल रहा है हमारे रोल्स अच्छे से स्टीम हो गए हैं। जल्दी से हमने रोल्स को प्लेट पे निकाल के रख लिया है जिससे कि हमारे रोल्स अच्छे से ठंडे हो जाएं। हमारे रोल्स अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें कट करेंगे। रोल्स को हम करीब आधे इंच के पीसेज के हिसाब से कट कर रहे हैं। आपको जैसे छोटे या बड़े पीसेज पसंद हो आप उस हिसाब से पीसेज को कट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने दोनों रोल्स को कट करके तैयार कर लेंगे।
हमारे रोल्स अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इसके पीसेज भी बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के गरम कर लिया है। अगर आप इससे भी कम ऑयल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, आधा चम्मच सेसमे सीड्स डालेंगे और अच्छे से चटकाएंगे। इसमें सेसमे सीड्स एक ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालिए, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से चटक गई हैं। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हमने जो टमाटर और शिमला मिर्च कट करके रखे थे, वो भी हम मसालों में ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इनका हल्का हल्का कच्चापन दूर हो जाए, इतना ही कुक करना है। सब्जियों में हम ग्रेट करा हुआ चुकंदर डालेंगे। चुकंदर को हम इन्हीं सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। एक छोटा टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके डाल देंगे। इस डिश से एक पन दो काज हो जाएंगे। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी से इस डिश को बनाइए, आपका वेट लॉस भी होगा और आपको टेस्टी खाने को भी मिलेगा, जो कि आपके परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जब हमारे घरों में कोई वेट लॉस करना चाहता है तो हमें दो चीज़ें बनानी पड़ती हैं, एक वेट लॉस करने वाले के लिए, एक सभी के लिए। लेकिन जब आप इस रेसिपी से इस डिश को बनाएंगे तो आपको केवल यही एक चीज़ बनानी पड़ेगी। ये डिश इतनी हेल्दी और टेस्टी है, आपके घर के सभी सदस्य बहुत ही शौक से खाएंगे। आपकी ये डिश कम पड़ जाएगी, पर उनका खाने से मन नहीं भरेगा। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल रहे हैं। कसूरी मेथी को हम सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो इसमें टमाटर पड़े हुए हैं, उन्हें हम इस तरीके से प्रेस करते हुए मैश कर लेंगे। शिमला मिर्च को हमें बस इतना ही कुक करना है, जिससे कि शिमला मिर्च का क्रंच बना रहे। दोनों रोल्स को हमने कट करके पीसेज में तैयार कर लिया था। देखिए सही पीसेज की स्टफिंग कितनी अच्छी आई है। इन पीसेज को आप ऐसे भी खा सकते हैं और सब्जियों के साथ फ्राई करके भी खा सकते हैं। टमाटरों को हमने इसलिए मैश कर दिया है, जिससे कि इसका सभी पीसेज में अच्छा सा टेस्ट आ सके। इसमें हम सभी कट करे हुए पीसेज को डाल देंगे। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस दिन भी आपको दाल रोटी या सब्जी रोटी अलग अलग बनाने की इच्छा ना हो, उस दिन भी आप इसे आराम से बना करके खा सकते हैं। हमारी ये डिश एक पूरा मील है, इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में कभी भी बना के खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो आप अपने बच्चों को टिफिन में भी इसे आराम से पैक करके दे सकते हैं। आपके बच्चे भी इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। आपको भी इस बात का बहुत ही सुकून होगा कि चलो हमारे बच्चे कुछ अच्छा और टेस्टी खा रहे हैं। इसे हम 2-3 मिनट तक
और फ्राई करेंगे, जिससे कि सभी चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर आ सके। इस डिश को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय की भी आवश्यकता नहीं है। ये फटाफट से डिश बनके तैयार हो जाती है। हमारी ये टेस्टी टेस्टी वेट लॉस रेसिपी घर के सामान से ही बनके तैयार हो जाती है। जब आप एक बार इस रेसिपी से ये डिश बना लेंगे तो आप भी मान जाएंगे। ये डिश तो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसमें ज़्यादा टाइम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लीजिए, हमारी वेट लॉस रेसिपी तैयार है। इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए आप ये डिश कब बना रहे हैं। आप ये डिश बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके बताइए आपके फैमिली वालों को और आपको ये डिश कैसी लगी। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस फेस्टिवल सीजन में वेट लॉस रेसिपी बनाइए और खा के एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।